जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, इन राज्यों में राजनीतिक हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसी के चलते सियासी गर्मा गर्मी के बीच आज बीजेपी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उत्तराखंड के हरक सिंह रावत, उनको ना सिर्फ मंत्री पद से हटाया गया है, बल्कि भाजपा की सदस्यता से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हरक सिंह रावत। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने ये फैसला लिया है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो तात्कालिक दृष्टिकोण से भले ही बुरा लगता हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड के राजनीति के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के दृष्टिकोण से देखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम, बहुत अच्छा कदम हुआ है। और ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है और ये अच्छा होगा। हर बुराई में अच्छाई ढूंढनी चाहिए और मैं भी उसको उसी रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था। इनसे न जाने कहाँ चूक हो गई। ये ठीक है, विकास के मुद्दों पे भाई लोकतंत्र है, पार्टी में हम बात करते हैं, मांगे मनवाते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते हैं, लेकिन वो वहीं तक था। मैंने कांग्रेस के बहुत नेताओं के, गोदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, बहुत लोगों के फ़ोन मुझे पिछले कई दिनों से आ रहे थे, लेकिन इसके बाद भी मैं उनसे बहुत साफ कह देता था भाई मेरा कोई विचार नहीं। लेकिन अचानक मैं दिल्ली तो अमित शाह जी से मिलने के लिए, मैं दिल्ली मिलने के लिए प्रहलाद जोशी से मिलने के लिए आया था और उन्होंने बुलाया था मुझे, लेकिन अचानक जब तक मैं दिल्ली पहुंचा तो इन्होंने निर्णय ले लिया। तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, जो 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 हुआ अच्छा हुआ। सर, लेकिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आप अपने परिवार के लिए भी टिकट मांग रहे थे, जो कि बीजेपी के रूल के अगेंस्ट है। देखिए, ये वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अपने गुनाह को, अपने पाप को, अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायने में मेरी इस तरह कोई बात नहीं हुई थी। मैंने तो इनसे कहा था मुझे मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, और इन्होंने कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने ये कहा था कि बहू अगर मेरे को नहीं मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ चुनाव लड़ने के लिए, अगर बहू ने वहाँ अच्छा काम किया है तो आप एक बार देख लो। इतनी बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई थी ना। इन्होंने हाँ भी इन्होंने कहा था हम बात करेंगे, और कल मैसेज भी भेजा मेरे को कि आपको इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अब क्योंकि इन्होंने वो जो मीडिया में, सोशल मीडिया में गलत खबर चली, उसको आधार बनाकर इन्होंने मुझे निकाल दिया, तो अब ये उसको छिपाने के लिए बार बात कर रहे हैं। सर, लेकिन ये तो भाजपा का विचार हुआ। अगर हम आपके विचारों की बात करें तो क्या आप कांग्रेस में शामिल होने का कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा। गणेश गोदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, सभी लोगों ने मुझसे बातचीत की थी पहले भी, और अब मैं बातचीत करूंगा और देखते हैं क्या अच्छा हो सकता है। सर, लेकिन कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं दो मत दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ गणेश गोडियाल का ये बयान आया है कि आपकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, पार्टी हाईकमांड को कंसीडर करना चाहिए आपको शामिल करवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत जी की नाराज़गी जाहिर होते हुए भी उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनका मनोबल गिरेगा अगर आपको कांग्रेस में शामिल कर लिया जाएगा तो। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं, देखिए इस विषय में मेरी कोई बात नहीं हुई है। गणेश गोदयाल जी से जरूर बात हुई थी, हरीश रावत जी से इस विषय में कोई मेरी बात नहीं हुई है, और मैं सोचता हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। मैं अब क्या कह सकता हूँ? देखिए, हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, गोदयाल जी क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले गोदयाल जी ने मुझसे कई बार फ़ोन करके कहा, तो मैंने उनकी बात को मन टाल दिया। मैंने कहा बच्चे मेरा छोटा भाई जैसा है कि मेरा कोई इरादा नहीं है। प्रीतम सिंह जी ने भी कहा, तो मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, अच्छा से अच्छा हो सकता है। सर, लेकिन हरीश रावत जी की तो एक शर्त थी जो उन्होंने बहुत पहले रखी थी कि जब तक आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तब तक आपको कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। नहीं,
अब इससे बड़ी अब प्रदेश के हित में हम काम कर रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा क्या हो सकता है। सर लेकिन अगर हम बात करें जो मुद्दा था, आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि आपकी जो बहू हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। वो जो रूल है वन फैमिली वन टिकट का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी है, तो ये डिमांड आप किस तरीके से रखेंगे कांग्रेस पार्टी में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं 2 टिकट मांग नहीं रहे थे। जो ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, ये सब मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल बेकार है और नदारत है। ये मैं सोचता हूँ कि इसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? जी जी, बिल्कुल बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे हरीश सिंह रावत जी, जिनका यह कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब पार्टी हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि अंत में वो क्या फैसला लेती है। कैमरामैन सरजे के साथ मैं न्यामिका सिंह, दिल्ली से, ईटीवी भारत के लिए।